जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर जो तुर्बत से निकलने वाला लॉन्ग मार्च था, उसके शिरका के ऊपर जिसमें जो है औरतें, बच्चे और बूढ़े अफराद शामिल थे, उनके ऊपर जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुजालिम ढाए गए और वहाँ पर जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, साथ ही साथ आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। उसके खिलाफ जो है बलूचिस्तान भर में जो है आज मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरे और जो है एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने, जहाँ पर बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जो है एक एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है रोड को एहतजाजन ब्लॉक कर दिया गया है और टायर्स भी यहाँ पर जलाए गए हैं। मजीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन से कि उनके क्या तासुरात हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। ये आज का ये हमारा रैली और मुजाहरा है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। हम इस वक्त यहाँ आए हैं, अदालत के सामने बैठे हुए हैं। यहाँ से पार्लियामेंट भी नजदीक है और इसलिए हमने रोड बंद किया हुआ है। ये एहतजाज किया है कि तुर्बत से लॉन्ग मार्च करने वाले हमारे जो शुरकात दोस्त थे, वो कल रात को जब इस्लामाबाद में पहुंचे हैं तो उन पे बदतरीन तशद्दुद किया गया है, लाठी चार्ज की गई है, औरतों की बेउर्मती की गई है, बेइज्जती की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और हमारे तमाम दोस्त जो यहाँ से गए थे वो इस वक्त तक लापता है। अभी हमारा उनसे कोई जो है आलावाल नहीं हो रहा, राब्ता नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। और हमारा यही एक डिमांड है कि जब तक हमारे दोस्तों को एक बंदा भी अगर गिरफ्तार है तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। एहतजाज हमारा जारी रहेगा और हमारा मुतालबा है जितने भी दोस्त गिरफ्तार हैं उन सबको जो है रिहा किया जाए और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने उनको एहतजाज करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि एक पुरअमन एहतजाज है और एहतजाज करना हर शहरी का हक है। जो कल हमारे साथियों पे लॉन्ग मार्च के शुरका पे स्टूडेंट्स पे जो इस्लामाबाद पुलिस ने 79 लोगों पे लाठी चार्ज किया, उसके बाद खवातीन, बच्चे समेत बुजुर्ग लोगों को सबको गिरफ्तार किया जो ताहाल लापता है और हमें पता भी नहीं वो किस हाल में है, किन टॉर्चर सेल्स में, किन लॉकअप्स में है। तो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आज हमने इस रैली का इनेकाद किया है और मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी तकलीफ नहीं है। वो इन सबको पता है कि बलूचिस्तान में पश्तून, बलोच, हज़ारा कोई भी कौम, उनको पता है कि चादर और चारदीवारी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमारी कल औरतों की चादर और चारदीवारी की पामाली हुई, उनको घसीटा गया, उनके सर से दुपट्टे छीने गए, उनके कपड़े फाड़े गए। तो ये सब हमारे दर्द में साथ है। इसका मसला नहीं है कि रोड बंद है या अवाम तकलीफ में है। बताना है हमने रियासत को कि अगर आप इस्लामाबाद में भी तशद्दुद करेंगे तो आपको बलूचिस्तान के हर कोने से आवाज आएगी कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे और शदीद रद्द-ए-अमल का आपको सामना करना पड़ेगा। तालबात हमारे मिसिंग पर्सन्स को रिहा करें, सीटीटी की जो दहशतगर्दी है इसको आप लोग रोक दें और जो आप सीटीटी और अपने ज़ेर हिरासत आप लोगों को शहीद कर रहे हैं ये भी आप बंद कर दें। जी, जैसे कि हमने जाना, मुजाहिरीन का कहना है कि कोयटा से निकलने वाला लॉन्ग मार्च जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन था और इस्लामाबाद में जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो है उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद तमाम शुरका जो है पुरअमन रहे। लेकिन उसके बावजूद जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी जानिब से उनके ऊपर मुजालिम ढाए गए, जिसकी ये जो है पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इनका मुतालबा है कि हमारे तमाम लापता अफराद को जो है फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए, वरना तब तक जो है ये एहतजाजी रैलियां और मुख्तलिफ लॉन्ग मार्चों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़, कोयटा।